क्या देख रहे हो? वीडियो बनाने आए हैं और वीडियो बनाना है इनके ऊपर। इनको देख रहे हो? इनको पहचानते होगे। नहीं पहचानते तो बता रहे हैं। इनका नाम है आचार्य प्रसाद और वेदांत को, उपनिषद को, भगवत गीता को, इसका सही अर्थ निकाल कर, गलत अर्थ नहीं सही अर्थ निकाल कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली, आईएम अहमदाबाद, फिर यूपीएससी इन्होंने क्लियर करा, कैट टॉपर। खैर, चटुकारिता नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप के बाबा नहीं है कोई। बहुत ही खरे इंसान है, ज़बरदस्त इंसान है। तो इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, मेरा जीवन बदला है। काफ़ी सारे युवा लोग देख रहे होंगे, मुझे पसंद करेंगे कि मैं भी युवा हूँ। अगर मैं सो कॉल्ड बाबा की तरह हूँ तो काफ़ी बच्चे मुझे देख मतलब वो बाबा को देख के भाग जाएंगे, ये क्या बात कर रहा है। लेकिन यार देखो भैया, एक भैया की तरह मानो हमें। हाँ, थोड़ा ये किताब वगैरह पढ़ो, काम का है। तो क्या करने वाला हूँ, इनका किताब है घर घर उपनिषद, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा। ठीक है, तुम्हारी आम बोलचाल भाषा में मैं बात करके पढ़ूंगा इसको। बहुत ज़्यादा संस्कृतवादी नहीं बनूंगा, संस्कृत में नहीं बोलूँगा। मेरे कहने का मतलब है, भाषा मेरा बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है, तो इसी बुक को मैं पूरा, कितना वीडियो आएगा, कितना प्लेलिस्ट बनेगा पता नहीं, बस शुरू करने जा रहा हूँ आज से। तो उद्देश्य क्या है शुरू करने का? जो उपनिषद का, देखो इसमें क्या है ना, उपनिषद का जो भी मूल जो निचोड़ है, इसमें काम लायक बातें हैं वो दे दी गई हैं। तो जान लो। काफ़ी लोग तो इससे भी अनभिज्ञ हैं, तो भिज्ञ हो जाओ भैया। चलो शुरू करते हैं। अध्याय का नाम लेते हैं। अगर, हाँ, एक और जानकारी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मंगवाना है तो ईमेल पे जाके उनकी वेबसाइट पे तुम जाके मंगवा लेना, और जाके आचार्य प्रशांत ऐप पे वीडियो वगैरह देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो। काफ़ी जीवन में बदलाव आएगा यार। मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है, क्या कहूँ। मेरा सबसे पहले मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया। मेरा सोचने का जो नज़रिया होता है बिल्कुल चौड़ा हो गया। सच में, मतलब ये फालतू के जो इन्फ्लुएंसर हैं यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, तो एक तरह से ये प्रोटेक्टर हैं युवाओं के। तो ठीक है, एक अब बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो ये भी कोट से याद आ जाता है ना कि स्वामी विवेकानंद का, कि कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन अंधों की तरह फॉलो ना करो। लेकिन यार अपनी समझ से मैं बोल रहा हूँ कि इन्हें इनकी बातों पे गौर करना चाहिए, और ये भी हमेशा कहते हैं बाकी सब छोड़ दो मेरे जीवन के बारे में, जो उपयोगी लगे उसे पकड़ लो। वैसे मैं भी बोल रहा हूँ बहुत कुछ, हमें नॉर्मली मानो, बस जो बातें लगे उपयोगी उसको सीख लो। तो भाई साहब, स्पेशली वीडियो हमारे जैसे युवाओं के लिए ही है। तो कई लोग कंफ्यूजन है काफ़ी, उपनिषद क्या है, तो इसे शुरू करें। उपनिषद क्या है? ये सर्वसार उपनिषद इसका नाम है, और आचार्य प्रसाद ने इसका परिभाषा किया है संस्कृत से हिंदी में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितना हो सकता है। पहले पढ़ते हैं उपनिषद क्या है। स्टार्ट कर रहा हूँ कि ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है वेद, और उनके केंद्र में ज्ञान मात्र है। ठीक है, तो पूरी ज्ञान की श्रृंखला है वेद, और उनके केंद्र में जो कोर में है वो ज्ञान मात्र है। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई वो किताब नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि उपनिषद वेद किसी एक ही व्यक्ति ने लिखा, ऐसा नहीं है जी। किसी एक इंसान या इंसानों के एक समूह या दल या समुदाय या संप्रदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो तुम सोचते हो ना कि ये किसी पार्टिकुलर हिंदू का है, किसी पार्टिकुलर मुस्लिम का है, पार्टिकुलर क्रिश्चियन का है, बुद्ध का है, ऐसा नहीं है। जैसा कि क्या है, किसी समुदाय या किसी संप्रदाय या को प्रति, किसी समूह, किसी दल को या ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं करती है ना। कोई जात दलित ऊंच नीच करते हो ना, ऐसा नहीं है। किसी एक व्यक्ति का नाम उसमें जोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्ति आए और चले गए, इतने ऋषि उसमें वर्णित हैं, उनमें से कोई ऋषि हो ना हो, एक ऋषि, सहस्त्रों ऋषि, वेदों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे, देखो पहले क्या होता है ना, फिलॉसफी दर्शन से निकला है पूरा उपनिषद। तो जो जो आए
ऋषि महान महान आए और अपना जो नॉलेज दे के चले गए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो और समय समय पर इसका उद्धार होता रहता है, इसमें सुधार सुधार होता रहता है। तो आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति आए चले गए, इतने ऋषि उसमें वर्णित हैं, उसमें से कोई ऋषि न हो तो एक ऋषि शास्त्रों ऋषि वेदों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं, तो ज्ञान की पूरी एक परंपरा है। उपनिषद के बारे में बता रहे हैं। देखो, मेरी वीडियो सुनने के लिए ना थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बोलूँगा, ऐसे नहीं भागूंगा। आराम आराम सुनो, इत्मीनान से, समय हो तभी सुनो, नहीं तो धैर्य रखना पड़ता है कुल मिला के सुनने के लिए। बातें बोलूँगा, आराम से बोलूँगा, उसको समझ समझ कर सुनना। इसके लिए समय दे दिया करो, कम से कम डेली आधा घंटा 1 घंटा, उतना फिक्स करके आया करो। हड़बड़ी में ना देखा करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। और शांत इलाके में, कहीं वॉकिंग पे जा रहे हो, कहीं टहल रहे हो, या एकांत में बैठे हो, किसी के बारे में सोचते हो, अपने दोस्त से बात करते हो, यार मुझे सोच लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही सुनते रहो, अगर पक गए हो तो छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। खैर देखो, मैं ये अपने लिए सही बताऊँ ना, स्पेशली मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ ताकि एक मेमोरी रहे, और मैं वॉकिंग करते जाऊँ तो इसको मैं खुद सुनूँ, और बाकी जिसको सुनना है वो सुनेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्ञान की एक पूरी परंपरा है, ज्ञान की पूजा करते हैं, ठीक है। इसलिए एक बड़े लंबे विस्तृत कालखंड में पसरे हुए हैं वेद। तो बहुत ही विस्तृत कालखंड में, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, ये हजारों हजारों सालों में फैले हुए हैं। और ये पूरी ज्ञान की परंपरा है, क्रियाकांड इसमें नहीं है ना, ज्ञान की परंपरा है इसमें। उपनिषद की बात कर रहा हूँ मैं। 1 दिन या 10 दिन या 100 वर्ष में भी नहीं दिए गए थे वेद। उनकी हजारों वर्षों की यात्रा है, और चूंकि उनका संबंध ज्ञान से, बोध से है, व्यक्तियों से नहीं, इसलिए उनको अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय, सॉरी, अरे मतलब समझो यार, शब्दों पे ना बुझ से ध्यान दो, ज्ञान पे समझो। तो क्या बोलते हैं कि किसी मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोग आए और चले गए, 1 दिन में, 2 दिन में, 100 साल में, 50 साल में नहीं हुआ है। ये लंबा प्रोसेस है, हजारों सालों तक चलता आया है। उनकी हजारों वर्ष की यात्रा है, और चूंकि उनका संबंध ज्ञान से, बोध से है, व्यक्तियों से नहीं, इसलिए उनको अपौरुषीय भी कहते हैं। कि किसी मनुष्य की कृति मत मान लेना इनको, किसी एक पार्टिकुलर राइटर ने, ऑथर ने लिख दिया और ये किताब है, ऐसा भी नहीं है। ये मनुष्य मात्र की या मनुष्य विशेष की संपदा मत मान लेना इनको। ये केवल मनुष्य की कोई प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने ये कॉपियाँ खरीद रखी है, मेरी बुक, मेरा पेन, मेरा घर, ऐसा नहीं करते इसको। ये सबका है, नॉलेज पे सबका अधिकार है ना भाई। तो ये तुम्हारा, अगर मैं देखो, मैंने जाना है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, जिसको जिसको मैं बताता हूँ जान ले। हाँ, ऐसे मैं रोड रोड पे घूम के नहीं बोल सकता है ज्ञान लो ज्ञान लो, नहीं, लेकिन जहाँ तक है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को मैं दे पाऊँ ये ज्ञान जो मैंने पाया है। तो व्यक्तिगत संपदा नहीं है ये, संपदा व्यक्तिगत नहीं है ये, ठीक है। तो अगला जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो हम कह रहे थे वेदों की एक पूरी यात्रा है, इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, कई जगह तुमको इसमें क्रिटिक मिलेगा, तुम उसका क्रिटिसिज्म करोगे, लेकिन मैंने बोला ना, समय अनुसार कुछ सब बातें होती हैं, कुछ समय के लिए उपयुक्त होती हैं, और समय समय पे ये क्या होता है, बदलता रहता है। तो उतार चढ़ाव वही बताया गया कि उतार चढ़ाव होता रहता है। 1 मिनट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि वेदों की पूरी यात्रा है, इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो यात्रा है निरंतर ऊर्ध्वगामी, वो निरंतर चलते रहता है, ऊर्ध्वगामी है, वो नीचे से चलती है और एकदम ऊपर तक जाती है। ज्ञान का काम ही यही है। तो समझ रहे हो, बिल्कुल नीचे से चलती ऊपर तक। हम ही लोग को देख लो, नॉर्मल इंसान थे, इतने मतलब कालिदास थे, नॉर्मल डाकू वगैरह थे, इतना कहानी मिलता है यार तुमको।
मतलब नीचे से चलती जाती है, ऊपर तक पूरा पहुंच जाता है। तो फर्श से बिल्कुल अर्श तक पहुंचा देता है किसी व्यक्ति को ये नॉलेज। आगे देखते हैं। तो वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र। सबसे पहले जो पुराने मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चार वेद होते हैं ना। अरे देखो, मैं अगर बताऊं, मैं चीज़ों को रटता नहीं हूँ, स्पष्ट मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ, तो कहीं भूल सकती है, देख लेना यार। तो वो सब में क्या था, तो वेदों के आरंभ में क्या था, मंत्र था, संहिताएं जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है, उन्हें संतुष्ट करके उनसे वरदान, आशीर्वाद आदि मांगा गया है, शत्रुओं का नाश मांगा गया है, अपने पालतू पशुओं की संख्या, ठीक है, स्वास्थ्य में वृद्धि मांगी गई है। तो पहले वेद में क्या मिलेगा तुमको, वेदांत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेदों की बात कर रहा हूँ, उपनिषद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेदों की बात कर रहा हूँ। वेद में बहुत जगह तुमको मिलेगा जिससे तुम असहमत हो सकते हो। तो शुरुआत में जैसी बुद्धि थी इंसान की, वैसा वो करते थे। उसमें क्या, नॉर्मल क्रियाकांड, पूजन हवन वगैरह चलता था, उसमें बस देवता को खुश किया जाता था। ये होता था कि भाई हम देवता को खुश कर दें। पशुओं की मतलब संख्या, गाय है हमारे पास 4 गाय है तो 10 गाय हो जाए, 20 गाय हो जाए, तो संख्या बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य में वृद्धि, हमारे घर में सब लोग स्वस्थ रहे, गांव में सब स्वस्थ रहे, मतलब ऐसी कामना मांगी जाती थी। फिर जितनी भी अधिभौतिक और अधिदैविक आपदाएं हो सकती हैं, उनमें उनके विरुद्ध सुरक्षा मांगी गई। हाँ, तो नेचुरल डिजास्टर जो कैलेमिटीज होती हैं, इनके प्रति भाई, बारिश नहीं हो रहा है तो बारिश हो जाओ, सूखा पड़ रहा है बारिश हो जाओ, सूखा ना पड़े। फिर भूकंप ना आए, बाढ़ ना आए, इन सब के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ये सब कामना पहले वेदों में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक काव्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के वेदों का जो मंत्र भाग है उसमें प्रकृति पूजन ही अधिक पाया जाता है। तो बोला गया, एक फैक्ट बताए कि नॉलेज जान लो, ऋग्वेद में है ना 10वें मंडल में तुम जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे ऐसे मंत्र मिले हैं ना, जो जो पूजन प्रकृति होती है देवता की, जो क्रियाकांड, पूजन वगैरह, कामना करना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वही सब चीज़ें ज़्यादा तुमको मिलेंगी ऋग्वेद वगैरह में। अभी मैं उपनिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेदों की बात कर रहा था। तो अब आते हैं, ये जो यात्रा है वेदों की, वो मंत्र से आगे बढ़ती है। तो अब देखते हैं, पहले वेद क्या था, मंत्र पूजन वगैरह चल रहा था, कामना करते थे ये वो। अभी भी लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कोट पढ़ा था, किसी फिलोसफर ने लिखा था कि वी आर नॉट वर्शिपिंग, वी आर बेगिंग। हम भीख मांगते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। तो वही पहले का इंसान क्या करता है, भगवान के पास कुछ भी कामना करना चाहता है। तो आध्यात्मिक इंसान स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी से बिल्कुल अलग है, रिलीजन से अलग है। बताया जाता है कि तुम विदाउट रिलीजन तुम स्पिरिचुअल हो सकते हो, बिना धार्मिक बने, बिना किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को माने तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। अपने आप को जानना है। जरूरी नहीं कि मैं हिंदू कहलाऊंगा, मैं मुस्लिम कहलाऊंगा, कोई भी धर्म हो तभी मैं अपने आप को जान सकता हूँ। भाई तुम किसी बिना धर्म को माने भी अपने आप को जान सकते हो ना। तो यही होता है आध्यात्मिकता, ठीक है। तो अब वही आगे बढ़ते हैं। ये जो यात्रा है वेदों की, वो मंत्रों से आगे बढ़ती है, ठीक है। मंत्र वगैरह, पूजा, कामना, इनसे आगे बढ़ गई है बात। फिर ब्राह्मण आते हैं जो बताते हैं कि यज्ञ आदि में और तमाम तरह के अनुष्ठानों, कर्मकांडों में किस तरह की विधियों का और नियमों का, अभी देखो वही चल रहा है, कर्मकांड, नियम, पूजा विधियां जो पहले वेद में मेंशन है, यही सब चीज़ें हैं। तो ये ब्राह्मण वगैरह आते हैं, बोलते हैं कि इस तरीके से पूजा पाठन करो, है ना, अनुष्ठानों का पालन करो, वो सब उसमें है। फिर आरण्यक आते हैं। आरण्यक आते आते फिर बात और घर आने लगती है। जब अब जो प्रश्न है वो बाहरी संसार से हटकर भीतरी होने लग जाता है, और फिर वही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है, और अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य भी पाती है उपनिषदों में। देख रहे हो, यात्रा चल रही है। उपनिषदों में क्या होता है, कर्मकांड, पूजा, कामना वगैरह, जैसे कि हमने पीछे देखा था। फिर ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, अनुष्ठानों के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे पूजा करो, ऐसे ऐसे हवन करो। तो बहुत लंबे समय के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई कि उपनिषद में आते हुए सब देख लिया कि भाई पूजा वगैरह, कामना करने से पशुओं की बलि दी जाती थी पहले, इसमें वेदों में है। तो
अब देख फिर और अपने अंदर आया तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें जो तुमको मिलेंगी उपनिषदों में ही मिलेंगी। दुनिया की सबसे ऊंची दर्शन जो मिलेगी ये उपनिषदों में मिलेगी। इसमें आत्मा की बात होती है, अपने अंदर की बात होती है। अब ये जो अपने अंदर की बात है ना, उपनिषदों की आते आते जो ये ज्ञान खंड बढ़ा, इसका जो धारा बढ़ा, इससे बहुत आगे निकल चुका था। किससे बहुत आगे निकल चुका था? जो हम बातचीत करते हैं किसकी, पूजा क्रियाकांड वगैरह, और जो अनुष्ठान की नियम कायदे कानून ऐसे ऐसे पालन करो, ब्राह्मण बताते हैं, उससे बहुत आगे निकल चुका है इसमें उपनिषदों में। तो अब यहाँ सुनना, उपनिषदों में अब बात पूरे तरीके से आंतरिक हो गई है, सिर्फ अंदर की बात हो गई है। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। प्रकृति को, देवता को खुश करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मारुत से कुछ पूछा जा रहा है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। ठीक है, मारुति, शायद पता ही है तुमको मारुति किसे बोलते हैं ब्रज। अब हमें नहीं पता मारुत मतलब कोई देवता है। वरुण से, अग्नि से पूछा जा रहा है। हाँ, प्रकृति की शक्तियाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवता हैं। तो ये सब क्या है? प्रकृति की शक्तियाँ का प्रतिनिधित्व, मतलब जो कि इसको प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ये सब देवता हैं। उनसे कुछ पूछा जा रहा है, इनसे वरदान मांगा जा रहा है, इन्हें संबोधित किया जा रहा है। और उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। तो वही फिर इसमें बीच में आ गया था कि प्रकृति की शक्ति, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले देवता से सवाल पूछा जा रहा है, वरदान मांगा जा रहा है, वही सब काम क्रिया चल रहा है। फिर आते आते उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाना मतलब थक हार जाते हैं। कहते हैं यार, देखो साइकोलॉजी पढ़ता हूँ ना, साइकोलॉजी में भी यही एक फंक्शन है, स्ट्रक्चरलिज्म, सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फिर बिहेवियरिज्म है। तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में यही है ना कि माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में, माइंड के अंदर क्या, हाइपोथैलेमस, मेडुला, पोन्स वगैरह, इनके पार्ट्स को पढ़ पढ़ के जब साइकोलॉजिस्ट थक गए तो वो बाहरी प्रक्रिया के देखने, मतलब हम बाहरी प्रक्रिया देखेंगे, मन के अंदर नहीं देखेंगे। व्यक्ति बाहर कैसे बर्ताव कर रहा है, अपना ओवर्ट बिहेवियर कैसा दिखा रहा है, इसको बोलते हैं बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म पे शिफ्ट हुए साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो ऐसे ये भी सब हैं, मतलब जो ऋषि वगैरह हैं, लोग थक हार गए पूजा की कामना करते करते, है ना। तो बाद में आते आते जो बात सिमट के कहाँ आ गई, मतलब पूरा आंतरिक जगत की बात आ गई, अपने अंदर की बात करता है। ये मिलेगा उपनिषदों में। तब से यही मैं चिल्ला के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, मैं इतना सिंपल, इतना समय लेके इसलिए बता रहा हूँ ना, मुझे उम्मीद है कि जो सुनेगा मेरा वीडियो बहुत परम ज्ञानी नहीं होगा, तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय सोचोगे व्यर्थ हो रहा है। आगे देखते हैं। प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व, वरदान छोड़ो, अब ये तो हो गया था। उपनिषदों आते आते कहाँ था, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि सत्य तो प्रकृति से परे है। तो यहाँ तक आते आते कामना वगैरह करते करते पूरा उदासीन हो जाते हैं। तो वो बोल देते हैं कि भाई सत्य जो है ना, सत्य माने क्या, जो हमेशा टिका रहे। निब्बो से बता रहा हूँ, नल्लो से बता रहा हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह होती, सब छोड़ के भाग जाती है। रिलेशन वगैरह हमारे क्या होते हैं, हट जाते हैं, जो मतलब टेम्पररी होता है। लेकिन सत्य अध्यात्म में क्या बोलते हैं, जो कभी हटता नहीं है हमसे, जो कभी हमसे छीनता नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं। और प्रकृति में जो जो भी है, इसका रूल है, लॉ ऑफ चेंजिंग, हर चीज़ बदलता रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सत्य जो है ना, प्रकृति से परे है। तो बात इतनी बदल जाती है कि एक ओर तो देवता लोग थे, जिन्हें जिन्हें भोग लगाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था, उनको अन्न, पत्र, पुष्प, यहाँ तक कि पशु की भेंट दी जा रही थी। सुनना ध्यान से इस बात को। दूसरी ओर उपनिषदों में ब्रह्मा मात्र है, जो कभी कुछ खाता ही नहीं। निराकार है, कबीर जी ने भी बताया निराकार है। तो एक तरफ भोग लगाते हैं कि भगवान को खुश करें, खिलाया जा रहा, पिलाया, अन्न, जन्न, अन्न, पत्र, पुष्प,
फूल तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं पशुओं की। और दूसरी उपनिषदों में क्या है, उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म मतलब जिसका सीधा संबंध किससे, सत्य से होता है। तो ब्रह्म मात्र से है, जो कुछ खाता ही नहीं, जो दिखता ही नहीं है, जो कल्पना से परे है, जो कभी बदलता ही नहीं, निराकार है। आगे देखते हैं, आई होप समझ रहे होगे थोड़ा बहुत। दूसरी ओर उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है, जो कभी कुछ खाता है नहीं। मंत्रों में देवी देवता है, मंत्रों की बात हो रही है जो वेद वगैरह है। मंत्रों में देवी देवता है जो सब साकार हैं। साकार मतलब उनका कोई ना कोई शेप है, उनको मूर्ति में ढाला गया है। जिन्हें संतुष्ट किया जाता है, ठीक है, जिनसे बात की जा सकती है। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसका कोई संगी साथी ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये है उपनिषदों और नॉर्मल वेदों में और पुराणों में अंतर। लेकिन उपनिषद है पूरे तरीके से वेदों के ही अंदर। तो उपनिषद कहाँ पाया जाएगा? कई सारे वेद हुए हैं ना। जो उपनिषद है, उपनिषद वेदों से मतलब उससे उसके काफ़ी रिफाइन करके बनाया गया, छांट छांट के बनाया गया, काफ़ी चिंतन करने के बाद ये उपनिषद बना है। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया विकास लेकर के अंततः उपनिषदों तक पहुंचती है। एक मिनट। तो पता चला जो भी मतलब ज्ञान वगैरह है कहाँ से मिलता है, वेदों से आता है और उपनिषदों तक, ब्रह्म तक पहुंच जाता है, जिसका आकार वगैरह नहीं होता है, जो केवल ब्रह्म की बात करता है, जो खाना वगैरह नहीं खाता है। आगे देखते हैं, जो अचिंत्य है उससे बात क्या की जाएगी। जो चिंता से परे है उससे बात क्या किया जाएगी, मतलब जो परिकल्पना से परे है, जिसका कोई आकार वगैरह नहीं, उससे बात क्या किया जाएगा। तो बात इतनी बदल जाती है। लेकिन उपनिषद है पूरे तरीके से वेदों के ही अंदर। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास लेकर के अंततः उपनिषद तक पहुंचती है। वास्तव में क्या होता है, वैदिक प्रक्रिया जो धीरे धीरे ना, जो उसी से मतलब जो रूट वही है, उसी से आगे बढ़ के उपनिषद का फॉर्म ले लिया है। उसमें प्योर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके मुकाबले बहुत ऊंची बातें मिलेंगी तुमको उपनिषद में। वेदों के मुकाबले उपनिषदों में तुमको बहुत ऊंची बातें मिलेंगी, जिसको हम वेदों का अंत, वेदांत कहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया हमेशा कि ब्रह्म की बात करते हैं, इसमें निराकार की बात करते हैं, भगवान कुछ खाता पीता नहीं, हम इसमें कामना वगैरह कहाँ से करेंगे, उनको खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें बस हम ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं, जिनको केवल सत्य से मतलब होता है, आत्मा से मतलब होता है। तो ऐसी बात होती है उपनिषदों में। हाँ, तो आगे देखते हैं। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास लेकर के अंततः उपनिषद तक पहुँचती है। और जहाँ तक मानव के अंतर जगत की बात है, सेल्फ अंदर की बात है, उपनिषदों के आगे की बात आज तक न सोची गई है न कही गई है। तो माना जाता है ना कि सबसे बड़ी जो ह्यूमन मेंटालिटी, जो बुद्धि की जो औकात है ना, आज तो कहाँ कहाँ पहुँच गए भौतिक जगत में, साइंस में, मून वगैरह पे क्या क्या करते हैं। लेकिन जो एक फिलॉसफी होती है, सोच होती है इंसान की, माना जाता है सबसे जो, देखो अल्टीमेटली हमारा अंततः में हमारा गोल क्या होता है, अंततः हमारा गोल क्या होता है, प्लेजर, खुशी, आनंद। तो सब कोई वही करता है। खैर इसको मैं डिटेल में जाऊँगा। तो अब जब तक जो ऊंचा से ऊंचा बात सोचा गया है ना, यही बात सोचा गया है जो उपनिषदों में है, तो वही लिखा हुआ है। और जहाँ तक मानव के अंतर जगत की बात है, उपनिषदों के आगे की बात आज तक न सोची गई है न कही गई है। पूरे विश्व में विचार ने जहाँ कहीं भी ऊंचाइयाँ छुई हैं, उसको उपनिषदों ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आज देखते हैं ना, ये जो यूरोप इतना साइंस, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी उसके आगे है ना, उसका मेन रीज़न बताएं क्या है? वहाँ के जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, और वो पूरे के पूरे फिलोसफर जो थे किससे प्रभावित थे? उपनिषदों से प्रभावित थे। इसका काफ़ी मेल जोल उनसे, जो उनका वक्तव्य है उपनिषदों से काफ़ी मिलता जुलता है। एग्जाम्पल प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, थेल्स, ये स्कोपेनहावर, जिससे अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह बहुत प्रभावित थे।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बात, पूरे विश्व में विचार ने जहाँ कहीं भी ऊंचाइयाँ छुई हैं, उसको उपनिषदों ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। और भारत में तो स्पष्ट ही है कि जो जो भी धार्मिक सौंदर्य हम पाते हैं उसके पीछे उपनिषदों का ही आशीर्वाद है। जो भी हम आशीर्वाद पाते हैं ना, यह भारत में धार्मिकता ये नहीं है कि पूजा पाठ क्रियाकांड, ये नहीं है। वो सब तो ऊपरी बातें हैं, बहुत पीछे छूट जाती हैं इसके आगे, उपनिषद के आगे। जो मेन बात है ना, हीरा है ना, जो ऊंचाई है ना, इसी में है। आगे देखते हैं। चाहे फिर वो बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास है, या सब उपनिषदों से ही प्रणीत। देखो, जो भी मतलब वेदांत से अलग हुआ है सब के सब, ये जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इसी के धारा से सब अलग हो गए थे। तो आज भी बौद्ध धर्म का जो हम ऊंचाइयाँ देखते हैं, इसी से काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी प्रभावित है। सिख भी अभी काफ़ी अलग हुआ यहीं से। उसका तो खैर हिस्ट्री पढ़ना, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। खैर अब देखते हैं। तो ये है उपनिषद। इसलिए मैं बार बार वेदांत के महत्व की बात करता हूँ। वेदांत में जो 3 इकाइयाँ सम्मिलित मानी जाती हैं, प्रस्थान त्रयी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। तो वेदांत में जो 3 इकाइयाँ सम्मिलित मानी जाती हैं, उन्हें हम प्रस्थान त्रयी के नाम से भी संबोधित करते हैं। वे हैं ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र माने वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। देखो, वेदांत की मतलब जो बात है ना, मतलब 3 चीजें मेन मानी जाती हैं। क्या लिखा हुआ फिर से पढ़ता हूँ मैं, मुझे खुद इसमें क्लियरिटी नहीं है, फिर से पढ़ता हूँ। तो ये है उपनिषद। इसलिए मैं बार बार वेदांत के महत्व की बात करता हूँ। वेदांत में जो 3 इकाइयाँ सम्मिलित मानी जाती हैं, प्रस्थान त्रयी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। प्रस्थान त्रयी मतलब हम यही समझे यहाँ पे कि 3 मूल ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को एक जगह सम्मिलित कर देना, एक जगह मर्ज कर देना। तो वो कौन कौन सी है भाई? ब्रह्मसूत्र, वही वेदांत सूत्र को ब्रह्मसूत्र बोलते हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, ये टॉप लेवल की ज्ञान है, टॉप लेवल की दर्शन है पूरे विश्व में। इन तीनों में जो प्राचीनतम है वो निश्चित रूप से उपनिषद है। मतलब तीनों में से वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, तीनों में से जो सबसे ओल्डेस्ट है वो निश्चित रूप से, नो डाउट, वेदांत सूत्र ही है। ठीक है, उपनिषद है, सॉरी, क्या है सबसे पुराना, क्या उपनिषद ही है। और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र और भगवत गीता के आधारभूत भी हैं। तो जो भगवत गीता और जो वेदांत सूत्र निकलता है, वेदोकांत वेदांत सूत्र और भगवत गीता कहाँ से निकलता है? उपनिषद से निकलता है। उपनिषद टॉप पे है, उपनिषद टॉप पे, उसमें से निकला है भगवत गीता और वेदांत सूत्र। अब आगे देखते हैं। और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र भगवत गीता से आधारभूत भी है। उपनिषद न होते तो वेदांत सूत्र और भगवत गीता नहीं हो सकते। तो उपनिषद अगर नहीं होता ना, उपनिषद नहीं होता तो वेदांत सूत्र और भगवत गीता नहीं हो सकता था। जो आधार है भगवत गीता और वेदांत सूत्र का, वो आधार कहाँ से आया है, रूट कहाँ से, उसका रूट क्या है? उसका रूट है उपनिषद। क्लियर? उपनिषद की पूरी बात बता रहा हूँ तब से मैं। बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। बस साथ में एज अ दोस्त बात कर रहे हैं यार, मित्र की तरह। चर्चाएं अलग अलग लेवल की होती है ना, 3 प्रकार की चर्चाएं होती है। मैं पढ़ रहा था, कोई प्लेटो ने साथ बताया था, किसी दार्शनिक ने बताया था कि देखो 3 प्रकार की चर्चा इंसान करता है। एक लोगों के बारे में, नॉर्मल पीपल, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल के जो लोवेस्ट मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, गॉसिपिंग करेंगे, गप्पेबाजी है, बगल का है लड़का, देखो अरे वो ऐसा करता है, वो ऐसा करते हैं, दोस्तों के बारे में गप्पेबाजी बात करेंगे। कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल में हो तो एक दूसरों का बुराई ईर्ष्यालु वाली बात करेंगे। अब गली की आंटी या चौराहे वाले चच्चा, है ना, ये लोग नॉर्मल बात करेंगे एक दूसरे की और जलेंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट लेवल के लोग होते हैं। और दूसरा लोवेस्ट मेंटालिटी। और दूसरा क्या है? दूसरा है, क्या था, याद आ गया। वो क्या करेंगे ना,
पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, किसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि अरे मैं पहले ऐसा था, अरे मैं ये करने वाला हूँ, अरे मैं वो करने वाला हूँ, कुछ घटनाएं उन्होंने जो करा था और यही सब खाना क्या बन रहा है, घटनाओं के बारे में मतलब करते हैं यार, समझ जाओ दूसरा लेवल पे। और पॉलिटिक्स वगैरह बात करते हैं। और तीसरा जो होता है ना, जीवन के मुद्दों पे बात करते हैं, जो जीवन की जो घटनाएं होती हैं ना, उस पे बात करते हैं। ठीक, अपने सेल्फ की बात करते हैं। तो ये हो गया थर्ड लेवल के लोग जो टॉप पे माने जाते हैं। तो भैया मेरा वही लेवल है कम्युनिकेशन का। खैर मैं बहुत ऊंचा तो नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल नीचा भी नहीं हूँ, ठीक है। नीचा भी नहीं हूँ मैं। तो और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र भगवद गीता, अब आगे देखते हैं। उपनिषद न हो तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता नहीं हो सकते। तो इसलिए कई बार वेदांत को और उपनिषदों को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। इसीलिए ना, उपनिषद न होते तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता भी नहीं होता। इसीलिए कई बार वेदांत को और उपनिषदों को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। वेदांत को और उपनिषदों को, वेदांत और उपनिषद को एक ही तरह बोल दिया जाता है। गलत नहीं होगा कहना कि उपनिषद ही वेदांत है। तो हम सिनोनिम्स ऐसे यूज कर सकते हैं भैया, समानार्थी शब्द यूज कर सकते हैं कि वेदांत माने क्या, वेदांत माने, बोलो, भूल रहा हूँ लेकिन मुझे याद है, वेदांत माने उपनिषद। तो उपनिषद ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली तो बहुत रहे हैं, बहुत प्रभावशाली रहे उपनिषद। एग्जाम्पल देख लो, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, यूरोप का, इंग्लैंड का, आ गया पूरे दुनिया पे छा गया, है ना, प्रभावशाली रहा है। पर बस उन्हीं चिंतकों और साधकों के